कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि महाराष्ट्र से सीमा विवाद को लेकर उनका पक्ष मजबूत है, लिहाजा उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसके लिए सारी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। We are law-abiding people and we are within our rights and that's what the whole thing is. And Maharashtra has put a case in 2004 and we have been fighting a legal battle and we'll fight it in the future also. We are confident that we are not only going to win, we will have a precedence on the other states also, and justice is with us and we'll fight with all our might and safeguard our boundaries, our people, everybody. यही नहीं, मुख्यमंत्री बोम्मई ने अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मामले के हल और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बोम्मई ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र ने 2004 में मुकदमा दायर किया था और हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य के अपने अधिकार हैं। दरअसल बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में पानी के संकट से जूझ रहे कुछ गांवों ने कर्नाटक के साथ विलय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस दावे को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गलत बताया और कहा कि एक भी गांव कर्नाटक जाने नहीं दिया जाएगा। माझा त्यांना सवाल असा आहे, असं जर कोणी म्हणत असेल आमच्यापेक्षा जास्त काळ कर्नाटकमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि केंद्रामध्ये काँग्रेस आणि मित्र पक्षांचं सरकार होतं, मग तेव्हा प्रश्न सुटला का? त्यामुळे बोलताना मला असं वाटतं प्रत्येकाने विचार करून बोललं पाहिजे। शेवटी वेगवेगळी सरकार कर्नाटकमध्ये आपण बघितली, त्यांनी सातत्याने तीच भूमिका ठेवली आहे, महाराष्ट्रातले सगळ्या सरकारांनी तीच भूमिका ठेवली आहे। आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पक्षाचा वाद सीमावादात आपण कधीही आणला नाही आणि आताही कोणी पक्षाचा वाद सीमावादात आणू नये, त्याच्यामुळे सीमेच्या संदर्भातला आपला दावा खिळ। कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ने शिंदे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था, क्या हमने अपना साहस खो दिया है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आसानी से महाराष्ट्र के गांवों पर दावा कर रहे हैं। त्याच्यावरचं लक्ष विचलित व्हावं, शिवाजी महाराजांच्या अपमानाचा विषय मागे पडावा म्हणून बोम्मईंना पुढे करून सीमा भागावरती म्हणजे महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या सोलापूर, अक्कलकोट, जतवरती हक्क सांगण्याचा प्रयत्न आहे। म्हणजे लोकांनी दुसऱ्या विषयाकडे वळावं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान विसरावं। नाही तर भारतीय जनता पक्षाचा एक मुख्यमंत्री जिथे भाजपचं राज्य आहे त्याच्यावरती कधी असा अटॅक करताना दिसत नाही महाराष्ट्रात, देशभरामध्ये कधी पाहिले का तुम्ही? योगींनी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यावरती अटॅक केला। बोम्मई ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को भड़काऊ कहा तो सियासत और भड़क उठी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और साफ कहा कि महाराष्ट्र से 1 इंच भी जगह जाने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा 40 गांवों की समस्याओं को हल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है आणि म्हणून त्यांच्याकडून खूप काही घेण्यासारखं आहे। फक्त राजकारण एके राजकारण आपण करत राहिलो, हे काय खुर्च्या, सत्ता, पद येत असतात जात असतात, परंतु खऱ्या अर्थाने सामान्यांशी अतिशय जिव्हाळ्याचं नातं जपण्याचा जो यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा मुलाचा गुण जो आहे तो आत्मसात केला पाहिजे प्रत्येकाने। इसके बाद महाराष्ट्र में विपक्षी दल बीजेपी शिंदे गुट की सरकार पर हमलावर हो गए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक विवाद में भाग नहीं सकती है। वहीं नेता और पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि सांगली जिले में जाट तालुका के गांवों पर दावा करने के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अक्कलकोट और सोलापुर पर भी दावा किया है। पवार ने मोदी सरकार से तत्काल दखल की मांग की और कहा कि बस अब मुंबई पर दावा किया जाना बाकी है। बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। वहीं कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भी हमलावर हैं। तो कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे से मुंह मोड़ने की हालत में नहीं है।
जाहिर है कि बीजेपी की दोनों सरकारें अपने अपने राज्यों में इस मुद्दे पर राजनीति को गरमाकर खुद भी फायदा उठाने की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।